देश भर के पूर्व सैनिक भाइयों नमस्कार। मैं कपिल फौजी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से जंतर मंतर से आज 215वां दिन है धरने का जंतर मंतर पे। देश भर के सैनिकों को मालूम होगा कि बहुत बड़ी इस धरने को तोड़ने के लिए सेंध मारी हुई है। जो फेडरेशन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने बनाई थी, जिसकी माँ सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, उसी के अंदर बहुत बड़ी सेंध मारी हुई है। सैनिक भाइयों, एक सवाल आप लोगों का है जो सभी सैनिक भाई पूछना चाहते हैं, उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं कि 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, FUE का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं आया। तो आज हम आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी लेके आ रहे हैं। मेरे वीडियो के बाद में फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी का एक वीडियो है कटवा मीटिंग का, वो आपको पूरी सच्चाई से अवगत करवा देगा। सैनिक भाइयों, फेडरेशन के अंदर फाउंडर मेंबर लोकेंद्र सिंह जी और गजेटेड ऑफिसर सरकारी ऑफिसर राजदीप सिंह जी ने इसका काम लिया था रजिस्ट्रेशन का, कि हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे मेरठ के किसी वकील से बात करके। और 5 अगस्त से इन्हीं के पास में पूरे पेपर है, यही उन कागजों को लेके दबा के बैठे हुए, इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अभी तक। रह गई बात जो 17 सितंबर को कटवा में ओपन हाउस मीटिंग हुई थी, वो कोई गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग नहीं थी, वो ओपन हाउस मीटिंग थी। जम्मू कश्मीर के 1000 से ज़्यादा गौरव सैनिकों ने वहाँ पर हिस्सा लिया था उस मीटिंग में। आज ये कह रहे हैं कि वहाँ पे प्रस्ताव पास हो गया था, वहाँ पे कोई भी वोटिंग नहीं पड़ी। और वहाँ पर बहुत सारे सम्मानित सैनिकों ने ये कहा था कि भाई जब तक आप अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो जाते, तब तक ये चुनाव का रह क्या गया, चुनाव क्यों करवाए जा रहे। आप लोगों ने 4 महीने में क्या बेहतर किया, आप लोग इस धरने को तोड़ने के ऊपर क्यों लगे हुए। अगर आप लोगों को इलेक्शन करवाना तो आने वाले समय में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, जब सब शांत हो जाएगा, आप उस दौरान भी करवा सकते हो। पर ये एक 1 मैन आर्मी और फेडरेशन के जो नियम कानून है उनको ताक पे रख के बगैर किसी के समर्थन से, बगैर गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग से समर्थन लिए हुए या प्रस्ताव पास करवाए हुए ये गवर्निंग काउंसिल की ये जो फेडरेशन के चुनाव करवाए जा रहे हैं, ये बहुत ही इस धरने को तोड़ने का बहुत बड़ा काउंटर है। सैनिक भाइयों, आप लोगों को सबको मालूम है कि इस समय हमारा जो उद्देश्य है वो 1 रैंक ऑन पेंशन का है, क्योंकि 6 महीने के बाद में 3rd 1 रैंक ऑन पेंशन आ जाएगी। आज अगर चुनाव में या चुनाव की उन चीज़ों में पड़ेंगे तो हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव हो जाएगा या ये हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का उद्देश्य साफ है, 20 फरवरी के धरने को लेके चलना और जवानों की जायज मांगों के लेके चलना। ये जो फेडरेशन में जो सेंध मारी हुई जो सरकारी आदमी बने, इनका उद्देश्य है कि हमारा जो धरना है वो फेडरेशन के चुनाव में हमारे को उलझा दो, या फेडरेशन जो चुनाव कर रही है वो अनलीगल है, तो वो खुद ही हमारे को सलाह दे रही है कि आप स्टे ले लो। अगर हम स्टे लेंगे फेडरेशन के चुनाव में तो हमारा धरना कमजोर पड़ जाएगा, हम अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं होंगे। ये एक षड्यंत्र है, एक रणनीति है। इसलिए हम फेडरेशन के चुनाव को ना तो स्टे लेंगे ना कुछ लेंगे, 20 फरवरी के धरने को आगे लेके चलेंगे। हम अपना समय उसमें नहीं है, क्योंकि इनका मकसद ही वो है, ये सरकार से मिलके कि इस धरने को तोड़ना। सैनिक भाइयों, सारी बात होगी वो आप अभी जो जनरल सेक्रेटरी का वीडियो आप उसको बहुत ही आराम से देखिए कि कौन कौन आदमियों ने ये षड्यंत्र रचा है। आप लोग लगातार बने रहिए, सारे सबूत वीडियो आप लोगों तक पास में आती रही। सुनाए जो किस तरीके से इलेक्शन होंगे, क्या होगा, वो पूरा प्रोसीजर जो है साहब सबको पढ़ के सुनाए। हमारे एक पेज है, सिर्फ एक पेज है, उसके अंदर 30 दिन का तो नोटिस है, 30 दिन का तो नोटिस है। आपको अगले हफ्ते करा दूं, 15 दिन बाद करा दूं, तो नहीं होगा। आपको उसका बाईलॉज के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप हर चीज के अंदर बाईलॉज को आगे लेके आते हैं नहीं हुआ ना, आपने किसी को बताया नहीं, बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सामने क्या कहा, मैं बताऊं बोलूं मैं भी कहूँगा, क्यों नहीं हुआ, मैं सबको बताऊंगा। बताना चाहिए ना, साहब ने मना कर दिया कि नहीं बताना है, ऐसा दोनों होता है। ये जनरल सेक्रेटरी के पास नहीं था, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे वकील साहब जो हैं
एसडीएम ऑफिस में लेके गए थे। वहां पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स डाले। उसके अंदर पॉइंट्स ये थे कि जो अध्यक्ष है वो दिल्ली का होना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने अपने अध्यक्ष महोदय को भी बताया, और वो जो है उसके अंदर मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। ये तो पॉइंट गलत है ना। फिर बताने दो वो गलत पॉइंट है। तो ये सजेशन दिया गया कि इस बंदे को बनाता दिल्ली में रहता है, सिर्फ वो दिखावे के लिए बनाता है। लेकिन वो अध्यक्ष का पद है, हम उसको अपना बॉस मानते हैं, बॉस मान के चलते हैं। साहब से मेरी दिल्ली का होना चाहिए, ये हमें मैसेज मिला। देखिए उसके बाद उसके अंदर 20 आदमी होने चाहिए, 20 से उससे कम होने चाहिए आदमी। 20 जनरल काउंसिल 20 आदमी, 20 से जो हमको मैं वो बोलूँगा, मैं वहाँ नहीं गया, मैं बाद में गया। तो उसके अंदर 20 आदमी होने चाहिए। उसके बाद हुआ कि हमारे जो 26 मेंबर हैं फाउंडर, लेकिन वो जनरल काउंसिल के नाम से बाई लॉज के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ जनरल काउंसिल का, ठीक है। मैनेजमेंट काउंसिल बना के लिखा हुआ, और मैनेजमेंट काउंसिल के अंदर आप सभी हैं। अगर 150 संगठन है तो 300 आदमी तो वो हो गए डेलीगेट, तो प्रधान 26 हम हो गए, तो मतलब 20 से ज्यादा वो नहीं हो सकते। तो ये गलत हो गया, इसके लिए प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा अध्यक्ष ही क्यों। इसके बाद हमारे पास साहब हैं, हमारे राजदीप साहब और लोकेंद्र जी हैं, लोकेंद्र साहब हैं। इन्होंने कहा कि एक वकील है दिल्ली का, उससे जो है हम करवा सकते हैं, ठीक है साहब। और बाद में जब डिटेल में बात हुई, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसके अंदर ये पॉइंट उठाया गया कि तलवार ने हमको फोटोकॉपी दी है। अगर हमने किसी वकील से बात करनी है तो हम उसको फोटोकॉपी से पढ़ नहीं सकता। वो ये देखिए क्लियर है, पढ़ सकता है कोई? ये नहीं पढ़ सकता, अंधा भी पढ़ लेगा। तो इन्होंने उसके ऊपर जोर डाला कि वो ओरिजिनल कागज जो है वो हमें दो। ओरिजिनल कागज जो है वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जनरल सेक्रेटरी के पास होने चाहिए सारे, ठीक है। मैंने फोटो स्टेट कॉपी दी। इन्होंने कहा कि उसके बाद डिसाइड हुआ कि 5 तारीख के बाद जो है वो फ्री हो जाएगा। मेरठ में रहता है वकील। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप जनरल सेक्रेटरी को ना लेके साथ में लेके जाइए, सॉरी पंजाबी निकल गई, साथ में लेके जाइए। लेकिन जिन लोगों के ऊपर ये ड्यूटी दी गई थी उन्होंने मेरे को ले जाने के लिए आनाकानी करने लगे, और वो नहीं माने इस चीज को। और नहीं सर, चक्कर है कि उसके बाद ये हुआ कि इन्हीं लोगों ने पॉइंट डाला कि हर 2 दिन के बाद में इसका जो है क्या हुआ रजिस्ट्रेशन का कोर कमेटी के अंदर बताया जाए। अब 5 तारीख से आज 5 अगस्त और आज 17 सितंबर है, मेरे पास एक भी कॉल किसी की नहीं आई कि हमने किसी वकील से मिलना है। मैंने फोन किया आपको सर, आप मैंने खुद फोन किया आपको। सर आप कहाँ से हो? सर आप कहाँ से हो? आप फाउंडर मेंबर हो? नहीं, फॉर्म में कुछ मैंने आपको फोन किया है। मैं सब क्या कर रहा है आपके बारे में बात कर रहे हैं। वो कुछ और बात कर रहे हैं। बाकी सभी काम पर मिट्टी डालो। प्रधान वो होगा जो अपनी सेना को लीड करके लेके जाएगा। प्रधान इलेक्शन का नहीं होगा, इलेक्शन करा के चाहिए हमारे बंदा वो चाहिए जो लीड करे। देश गुलाम थी ना, संगोनी मतलब की संसद में बम छोड़ सकते हैं, खाना खोल सकते हैं, तो हम संसद के ऊपर विरोध भी कर सकते हैं। चाहे हमारे ऊपर जितने मर्जी है नशे लग जाए, हमें डरते नहीं है। मोदी सरकार से